आ सकता है फ्रांस। टेक्नोलॉजी शेयर करने में हिचकिचा रहा है फ्रांस। राफेल डील में तकनीक ट्रांसफर अहम मुद्दा है। सॉफ्टवेयर सिस्टम पर कंट्रोल रखना चाहता है फ्रांस। भारत की राफेल डील को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। फ्रांस ने भारतीय वायुसेना के लिए 114 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद को लेकर अपनी तकनीकी और व्यावसायिक प्रस्ताव भारत को सौंपा है। करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए की इस संभावित डील में सबसे बड़ा फोकस सिर्फ लड़ाकू विमान खरीदने पर नहीं बल्कि भारत में उत्पादन और तकनीक के हस्तांतरण पर है। भारत की कोशिश है कि कई डील के जरिए देश में लड़ाकू विमान बनाने की क्षमता और मजबूत हो। फ्रांस की तरफ से भी बड़े पैमाने पर स्थानीय उत्पादन का प्रस्ताव दिया गया, यानी आने वाले समय में राफेल की मैन्युफैक्चरिंग भारत में बढ़ाने की दिशा में कदम उठ सकता है। लेकिन इसी मोर्चे पर असली सवाल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और स्वदेशीकरण की शर्तों का है। भारत सिर्फ तैयार विमान लेने के बजाय ऐसी तकनीकी क्षमता चाहता है जिससे देश का एरोस्पेस और रक्षा उद्योग लंबे समय में ज्यादा आत्मनिर्भर हो। प्रगति मेरी सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ जुड़ गई है। प्रगति, देखिए, ये डील जो है इसको लेकर काफी उम्मीदें हैं। हालांकि भारत सिर्फ इसीलिए ये नहीं डील कर रहा है कि उसे विमान चाहिए, बल्कि वो तकनीक और वो विकास चाहता है जो हम आत्मनिर्भर भारत के लिए करते हैं। बहरहाल, क्या ऐसा लग रहा है कि ये जो डील है वो रुक सकती है? क्या जानकारी प्रगति आपके पास? जी मनोरमा, भारत और फ्रांस के बीच प्रस्तावित 114 राफेल लड़ाकू विमानों की डील अब एक बेहद अहम चरण पर पहुंच चुके हैं। लेकिन इस बड़े रक्षा सौदे में सबसे इंपॉर्टेंट पेज सिर्फ विमानों की कीमत या संख्या नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भारत की रणनीति स्वायत्तता का है। और अगर ये ताजा जो इंसिडेंट हुआ है इस पे हम फोकस करें तो कि फ्रांस की जो डसॉल्ट एविएशन ने भारत के 114 राफेल विमानों के लिए अपना तकनीकी और वाणिज्य प्रस्ताव सौंपा है। करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए के इस प्रस्ताव में भारत के बड़े पैमाने पर स्थानीय निर्माण और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की पेशकश शामिल हुई है। यानी डील रुकने के बजाय बातचीत अब एक निर्णायक चरण में दाखिल हो चुकी है। लेकिन असली सवाल यह है कि भारत जिस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की मांग कर रहा है उसकी सीमा क्या होगी। भारत की प्राथमिकता बहुत ही ज्यादा साफ है कि सिर्फ राफेल खरीदना नहीं है, बल्कि उसके निर्माण, उसका रखरखाव, अपग्रेड और भारतीय हथियार प्रणालियों के साथ इंटीग्रेशन से ज्यादा स्वदेशी क्षमता हासिल करना है। और यही फ्रांस के सामने चुनौती आती है। राफेल फ्रांस का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक एरोस्पेस तकनीकों में से एक है। इसके एवियोनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, मिशन कंप्यूटर, रडार, सॉफ्टवेयर और जितने अदर इंपॉर्टेंट सिस्टम की तकनीकी को पूरी तरह साझा करना फ्रांस के लिए आसान फैसला नहीं है। खासतौर पर सोर्स कोड का बेहद जो ये मुद्दा है वो बेहद संवेदनशील है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत को राफेल के कुछ इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को के सोर्स कोड देने को लेकर फ्रांस की ओर से अनिच्छा रही है हमेशा से। तो सोर्स कोड मिलने का मतलब सिर्फ सिस्टम को इस्तेमाल करना नहीं होता है, बल्कि जो उसके सॉफ्टवेयर के स्तर पर ज्यादा नियंत्रण हासिल करना होता है। यही नियंत्रण भविष्य के हथियारों के इंटीग्रेशन, सिस्टम अपग्रेड और कुछ हद तक ऑपरेशन स्वायत्तता के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। भारत की चिंता इसीलिए भी महत्वपूर्ण है मनोरमा, क्योंकि आने वाले जो दशकों में भारतीय वायुसेना सिर्फ विदेशी हथियार खरीदने वाली फोर्स नहीं रहना चाहती है। भारत अपने स्वदेशी मिसाइलों और मिसाइल सिस्टम, सेंसर, डेटा लिंक और दूसरे हथियारों को विदेशी प्लेटफॉर्मों के साथ जोड़ना चाहता है। अगर किसी लड़ाकू विमान के सॉफ्टवेयर और इंटरफेस पर जो निर्माता कंपनी का पूरा नियंत्रण बन जाता है, तो भविष्य में किसी नए भारतीय हथियार का या सेंसर को विमान के साथ जोड़ना, उसके लिए फिर उसी विदेशी कंपनी पर निर्भर रहना पड़ता है। तो इसीलिए भारत चाहता है कि हम अपनी चीजें अपने हाथ से अपने यहाँ पे बनाएं। यानी ये जो मामला है ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का ही नहीं है, बल्कि ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस का भी है। भारत चाहता है कि राफेल भारतीय हथियारों के साथ प्रभावी तरीके से काम कर सके। इसीलिए इसके लिए हथियारों और विमानों के बीच इंटरफेस की जानकारी बेहद महत्वपूर्ण होती है। रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया है कि भारत बातचीत के दौरान इंटरफेस कंट्रोल डॉक्यूमेंट यानी आईसीडी को लेकर विशेष जोर दे रहा है, ताकि भविष्य में भारतीय हथियारों के इंटीग्रेशन पर निर्भरता बिल्कुल प्रगति, इस पर लगातार नजर रहेगी। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया आपका। बढ़ते आगे, गुरुग्राम में स्वतंत्रता दिवस को लेकर ट्रैफिक पुलिस अलर्ट पर है। दिल्ली में भारी